जिस कोरोना ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा है, उसके खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कोरोना वैक्सीन पर आज बहुत बड़ी और अच्छी खबर आई। फाइजर इंडिया ने भारत से वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मांगी है। फाइजर एक अमेरिका फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो क्या भारत में वैक्सीन का पहला डोज वाया अमेरिका आएगा? वैक्सीन की रेस में कौन कहां खड़ा है, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। एक साल से पूरी दुनिया में हाहाकार मचाने वाले कोरोना के अंत का काउंटडाउन शुरू, वैक्सीन बनकर हो चुकी है तैयार। दुनिया की सबसे बड़ी महामारी को अब मिलेगी मात। आ गई कोरोना वायरस की सबसे सॉलिड वैक्सीन। ब्रिटेन और बहरीन में सुपर सक्सेस के बाद अब हिंदुस्तान आने वाली है कोरोना की किलर वैक्सीन। कोरोना की मेड इन इंडिया वैक्सीन के बाद अब हिंदुस्तानियों को मेड फ्रॉम यूएसए वैक्सीन का मिल सकता है डोज। अमेरिकी कंपनी फाइजर ने हिंदुस्तान में अपने वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मांगी है इजाजत। कोरोना वैक्सीन पर हिंदुस्तानियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आई है। अमेरिकी कंपनी फाइजर की इंडिया विंग ने भारत में वैक्सीन के इंपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन की इजाजत मांगी है। ब्रिटेन और बहरीन से हरी झंडी मिलने के बाद अमेरिकी कंपनी फाइजर ने अपने वैक्सीन इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए औपचारिक मंजूरी के लिए कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया मेडिसिन को एप्लीकेशन दे दिया है। फाइजर के इंडिया यूनिट ने पिछले 4 दिसंबर को ही ये एप्लीकेशन दिया है। इसके साथ ही फाइजर इंडिया भारत में कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की परमिशन मांगने वाली पहली कंपनी भी बन गई है। कोरोना की मेड इन इंडिया वैक्सीन कितनी तैयार है और ये ट्रायल के किस फेज में है, हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले फाइजर कंपनी के वैक्सीन का सक्सेस रेशियो जान लेते हैं। फाइजर की वैक्सीन BNT162b2 95% असरदार है। मतलब साफ है पूरे विश्व में ये सबसे असरदार वैक्सीन मानी जा रही है और ये इंडिया में आने को तैयार है। इससे पहले फाइजर वैक्सीन ब्रिटेन में लोगों को लगने जा रही है। अगले हफ्ते में ब्रिटेन में इसका वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। ब्रिटेन ने अमेरिकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन BNT162b2 को लाइसेंस दे दिया है। इस वैक्सीन को अमेरिका की फाइजर और जर्मनी की बायोएनटेक ने मिलकर बनाया है। सबसे पहले ये वैक्सीन ब्रिटेन के उन लोगों को दी जाएगी जिन्हें इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज्यादा है। इनमें हेल्थ वर्कर्स जैसे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ और इसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स जैसे पुलिस और दूसरी टीमें शामिल हैं। वैक्सीन को ब्रिटेन के MHRA यानी मेडिसिन्स एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने परमिशन दी है। You live in a tier 3 area where community testing. अगर आप उन टियर 3 इलाके में रहती हैं जहां कम्युनिटी टेस्टिंग की व्यवस्था है, तो कृपया कर उस कम्युनिटी टेस्टिंग में हिस्सा लें। ये तरीका ही कारगर है खुद को और अपने चाहने वालों को सुरक्षित रखने का। कोरोना वायरस के ट्रांसमिशन को कम करके आप अपने इलाके में रेस्ट्रिक्शन और टेस्टिंग को कम कर सकते हैं। De-escalate your area to a lower level of restriction. वैक्सीन रिकॉर्ड 10 महीने में तैयार की गई है। ये दुनिया की पहली प्रमाणिक वैक्सीन है जिस पर ब्रिटेन की हेल्थ एजेंसी की मोहर लगी है। टीकाकरण के लिए ब्रिटेन ने जबरदस्त तैयारी की है। तीसरे ट्रायल में फाइजर की वैक्सीन 95% तक कारगर है। ब्रिटेन ने फाइजर वैक्सीन की 4 करोड़ डोज का ऑर्डर दे रखा है। हर किसी को वैक्सीन की 2 खुराक दी जाएगी। पहले डोज के 21 दिन बाद दूसरा बूस्टर डोज लगाया जाएगा। ब्रिटेन ने वैक्सीन के 7 निर्माता कंपनियों से 4 करोड़ डोज बुक किए हैं। वैक्सीन की एक डोज 1450 रुपए की है, जो मॉडर्ना के मुकाबले काफी सस्ती है।
ये शानदार खबर है कि MHRA ने कानूनी रूप से वैक्सीन को आगे रोल आउट के लिए मान्यता दे दी है। अब NHS ऐसा करने के लिए तैयार है। इसलिए अगले हफ्ते की शुरुआत से हम देश में कोविड-19 के खिलाफ लोगों को वैक्सीन लगाना शुरू करेंगे। कोरोना की ये वैक्सीन तब सामने आई है जब पूरी दुनिया में इस महामारी ने कोहराम मचा रखा है। 6 करोड़ 68 लाख लोगों से ज्यादा इसकी चपेट में आ चुके हैं। 15,34,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। भारत में भी 96 लाख से ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं और 1,40,000 से ज्यादा लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। ऐसे वक्त में जब वैक्सीन की सबसे ज्यादा दरकार है, लेकिन हिंदुस्तान में इस वैक्सीन को लेकर काफी चुनौतियां भी है, क्योंकि इस वैक्सीन को -70 डिग्री सेल्सियस पर रखना होता है। वैक्सीन के लाने ले जाने में भी इसी तापमान को बनाए रखने पड़ता है। किसी व्यक्ति को वैक्सीन देने तक 70 डिग्री सेल्सियस का तापमान बनाए रखना होता है। अब आपने इस वैक्सीन के -70 डिग्री में रखने की बात उठाई है, तो ये एक बहुत चुनौतीपूर्ण टास्क है, लेकिन यूके के सभी हिस्सों में NHS ऐसा करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो वैक्सीन को संभालने के लिए जरूरी काम करते हैं। With these sorts of conditions, it's not easy, but we've got those. फाइजर की वैक्सीन हिंदुस्तान आने को तैयार है, वहीं पर मेड इन इंडिया वैक्सीन भी बनने के अपने अंतिम चरण में चल रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की तीनों फार्मा कंपनियों के प्लांट का दौरा किया था, जहां पर वैक्सीन बनना की प्रक्रिया अपने अंतिम स्टेज में है। तो माना ये जा रहा है कि अगले साल के मार्च-अप्रैल महीने में इन वैक्सीन को लगाया जाना भी शुरू कर दिया जाएगा। कोरोना वैक्सीन को लेकर जहां एक अच्छी खबर आई, वहीं भारत बायोटेक की वैक्सीन को लेकर कई तरह के संशय लोगों के मन में पैदा हो गए हैं। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का टीका लगाने के कुछ दिन बाद हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उनका अंबाला के कैंट अस्पताल में इलाज चल रहा है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का डोज लेने के बावजूद कोरोना पर अब हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सफाई दी है। अनिल विज ने कहा कि उन्हें डॉक्टर्स ने एंटीबॉडी बनने की पूरी जानकारी दी थी। डॉक्टर्स ने उन्हें बताया था कि पहले डोज के 28 दिन बाद उन्हें वैक्सीन का दूसरा डोज मिलेगा और उसके 14 दिन बाद ही एंटीबॉडी बनेगी। कोरोना वैक्सीन का डोज लेने के 15 दिन बाद ही अनिल विज ने कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से लोग हैरान हैं और इसके असर को लेकर तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन अब वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने इस पूरे मामले पर सफाई दी है। भारत बायोटेक का कहना है कि कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल का शेड्यूल 2 डोज पर बेस्ड है, जो 28 दिनों के बीच में दिया जाता है। कोवैक्सीन के सेकेंड डोज के 14 दिन बाद ही इसके इफेक्ट का पता चलता है। दोनों डोज के बाद ही कोवैक्सीन इंसान के शरीर में असर दिखाती है। हम आपको बता दें कि अनिल विज ने कोवैक्सीन का अभी एक ही डोज लिया था, उन्हें दूसरा डोज देना बाकी था। एक तो 0 डोज जिस दिन की मरीज हमारे पास या क्लाइंट जिस दिन हमारे पास आता है उसको 0 डोज, और अगली डोज जो है वो 28 दिन के बाद लगती है। और इस कोविड-19 की जो एंटीबॉडीज हैं वो 42 दिन में बनती हैं। तब 42 दिन का मतलब है कि 6 हफ्ते के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जो इसको कोविड-19 इन्फेक्शन की बीमारी नहीं होगी। देश में तैयार हो रही स्वदेशी वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी देश से कह चुके हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन से टेंशन थोड़ी कम हुई है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने 8 वैक्सीन का जिक्र किया था, जो ट्रायल के आखिरी फेज में है। पहली स्वदेशी वैक्सीन है सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन। ये वैक्सीन अपने आखिरी ट्रायल में है, जिसके कारगर होने की पूरी देश को बहुत उम्मीद है। दूसरी वैक्सीन भारत बायोटेक की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन है। इसका भी तीसरा ट्रायल चल रहा है। अब तक के नतीजों में ये एक कारगर वैक्सीन ही मानी जा रही है, जबकि तीसरी जाइडस कैडिला कंपनी की जाइकोव डी नाम की वैक्सीन है। इस वैक्सीन का तीसरा ट्रायल शुरू हो चुका है। ये भी एक स्वदेशी तकनीक से तैयार वैक्सीन है। इसके अलावा विदेशी वैक्सीन में अमेरिका की फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन
85% सफल बताई जा रही है, जिसे ब्रिटेन में लाइसेंस मिल गया है। वहीं रूस की स्पुतनिक वैक्सीन, जिसका वैक्सीनेशन कल शनिवार से शुरू हो गया है, इसके नतीजे को देखते हुए भारत में इसकी ट्रायल की अनुमति मिल चुकी है। स्वदेशी वैक्सीन के साथ साथ अलग अलग जगहों से वैक्सीन तैयार हो रही है, लेकिन देश में सबसे पहले कोरोना वैक्सीन किसे दी जाएगी, प्रधानमंत्री मोदी ने इसको भी बता दिया है। वैक्सीन की पहली डोज देश के करीब 50 लाख हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएगी, जिसमें डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल है। इसके बाद देश के 32 लाख से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स को शामिल किया जाएगा। इसके बाद 65 साल से ऊपर लोगों को और फिर 50 साल से ज्यादा उम्र के ग्रुप को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। भारत की अपनी 3 अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग चरणों में है। एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अब कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। इसमें प्राथमिकता कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं वैसे बुजुर्ग लोगों को दी जाएगी। देश के 130 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए हर गांव के लेवल तक प्लानिंग करनी होगी। हालांकि वैक्सीन लगाने के लिए भी सरकार ने हर स्तर पर टीमें तैयार कर चुकी है। सबसे पहले आप ये समझिए कि वैक्सीन के बनने के बाद सरकार किस तरह उसे देश के हर नागरिक तक पहुंचाएगी, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में घर घर तक वैक्सीन पहुंचाना कोई आसान काम नहीं है। सबसे पहले आप ये समझिए कि वैक्सीन के बारे में मोदी सरकार की प्लानिंग क्या है। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, वितरण, वैक्सीन लगाना। वैक्सीन बनने के बाद सरकार सबसे पहले तय एग्रीमेंट के तहत वैक्सीन को देश के हर कोने में पहुंचाने के लिए हवाई जहाजों की मदद से ट्रांसपोर्ट करेगी। इसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में स्टोरेज की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें तय टेम्परेचर वैक्सीन का भंडार किया जाएगा। इसके बाद तीसरे लेवल पर वैक्सीन को मेडिकल सेंटर तक पहुंचाने का काम किया जाएगा और चौथे लेवल पर मरीजों को इंजेक्शन की मदद से वैक्सीन लगाने का काम किया जाएगा। यानी वैक्सीन बनाने से लेकर उसे लगाने के लिए सिरिंज तक सब हिंदुस्तानी होगी। वैक्सीन के मिलने के बाद ट्रांसपोर्टेशन से स्टोरेज तक और डिस्ट्रीब्यूशन से वैक्सीन लगाने तक मोदी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। वैक्सीन को देश के कोने कोने में पहुंचाने तक लाखों लोगों की टीम एक साथ काम करेगी। इसमें मिशन की शुरुआत देश के एयरपोर्ट से होगी, इसलिए देश के एयरपोर्ट्स को भी वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार किया जा रहा है। सबसे पहले बात दिल्ली एयरपोर्ट की करते हैं, जहां कोल्ड चेन स्टोरेज तैयार किए जा रहे हैं। एयर कार्गो यूनिट्स में कूल चैम्बर्स लगाए जाने की तैयारी चल रही है। एयरलाइन कंपनियां वैक्सीन को दिल्ली से अन्य राज्यों में पहुंचाने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा दिल्ली हवाई अड्डे पर टाइम एंड टेम्परेचर सेंसिटिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लगाने की बात कही जा रही है। इस कूल चैम्बर्स में 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर -20 डिग्री तक तापमान मेंटेन किया जा सकता है। आने वाले दिनों में देश के दूसरे एयरपोर्ट्स पर भी इसी तरह के कूल चैम्बर्स लगाए जा सकते हैं, ताकि देश के हर कोने में मौजूद लोगों तक वैक्सीन पहुंच सके। वैक्सीन आने के बाद दूसरे लेवल पर वैक्सीन के स्टोर करने के लिए भी प्लानिंग तैयार हो चुकी है। वैक्सीन की कीमत कितनी होगी, इसे लेकर भी सवाल स्वाभाविक है। केंद्र सरकार इस बारे में राज्य सरकारों के साथ बात कर रही है। वैक्सीन की कीमत को लेकर फैसला जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किया जाएगा और राज्य सरकारों की इसमें पूरी सहभागिता होगी। लखनऊ के ऐशबाग CHC में कोरोना वैक्सीन के रखने को लेकर तेजी से काम चल रहा है। पूरे परिसर में कंस्ट्रक्शन के साथ कोल्ड चेन मेंटेन रखने के लिए आने वाली कोरोना वैक्सीन के लिए खास तौर पे मशीन लगाई गई है, जिसमें फिलहाल +2 से लेकर +8 डिग्री तक की व्यवस्था फिलहाल रखी गई है। ये वो विशेष रूम है ऐशबाग CHC का, जहां पर जो वैक्सीन के लिए जो रेफ्रिजरेटर का ऑप्शन होता है, जिसमें वैक्सीन को लाके रखा जाता है, वो मशीन आ चुकी है। इंडिया टीवी पे हम आपको ये मशीन एक्सक्लूसिव तौर पे दिखा रहे हैं, जिसमें
जब वैक्सीन आएगी तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है उस पर टेम्परेचर को डिज़ाइन किया गया है +2 डिग्री से लेकर के +8 के बीच में, यानी कि जो डिज़ायर्ड वैक्सीन आनी है उसका टेम्परेचर इसी के बीच में रहेगा, क्योंकि अगर ये टेम्परेचर के बीच में वैक्सीन नहीं रखी जाती है तो उसकी पोटेंशियल पे फ़र्क पड़ता है। अंदर का जो तरीका है, जो रेफ्रिजरेटर का तरीका है जिसमें वैक्सीन को रखा जाएगा, ये देखिए इस तरीके के ये बॉक्सेस हैं और ये बाकायदा परत पड़ी हुई है, यहीं पे वैक्सीन को रख करके इसको पूरी तरीके से रेफ्रिजरेट किया जाएगा और कोल्ड चेन, यानी कि जब वैक्सीन चलेगी कंपनी के जगह से और उसके बाद यहाँ पहुँचने के बाद और एक्चुअल उन लोगों को लगने के बाद जहाँ लगना है, लाभार्थियों को लगना है, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में तय किया गया है कि जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, जो सामने खड़े होकर के मरीजों का इलाज करते हैं, सबसे पहले ये वैक्सीन उनको लगाई जाएगी और उसके बाद नंबर आएगा पुलिसकर्मियों के साथ और बाद में सरकार ने जो वॉलंटियर्स जिन पर ये वैक्सीन ट्रायल की गई है उनको भी लगाया जाएगा। बड़ी संख्या में आम लोग इससे निश्चित तौर पर लाभान्वित होंगे और इस चेन को तोड़ने के लिए सरकार की ये कोशिश है कि आधी से ज़्यादा आबादी को इस वैक्सीन को लगाने के बाद पूरी तरीके से कोरोना पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो न सिर्फ देश में बल्कि यूपी की राजधानी लखनऊ में भी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। 15 दिसंबर डेडलाइन दी गई है कि 15 दिसंबर तक सभी तैयारियों को मुकम्मल कर लेना है और उत्तर प्रदेश के 22 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लखनऊ भी उनमें शामिल है और यहाँ पर जिस तरीके के इंतजामात हैं, ये कहा जा सकता है कि 15 दिसंबर तक न सिर्फ देश बल्कि उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से वैक्सीन को कंज्यूम करने के लिए तैयार है। वैक्सीन का ट्रायल पूरा हो जाने के बाद जल्द ही इसे गांव-गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी ताकि कोरोना के चेन को तोड़ा जा सके और हिंदुस्तान को कोरोना महामारी से बचाया जा सके। कोरोना की वैक्सीन पर आपको हर अपडेट हम देते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे डॉन मुख्तार अंसारी के करीबी पर कैसे योगी सरकार ने चलाया बुलडोजर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक